नमस्ते दोस्तों, आइए आज आपको ले चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में जामा मस्जिद के नजदीक स्थित होटल करीम्स और जानते हैं यहाँ का इतिहास। दोस्तों, होटल करीम्स एक ऐतिहासिक रेस्टोरेंट है जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में और इसका इतिहास इस प्रकार से है कि 19वीं सदी के मध्य में जब भारत पर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का राज था तो उनके जो शाही खानसामे थे उनका नाम था मोहम्मद अजीज साहब। दोस्तों, बहादुर शाह जफर जी ने भारत की आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी 1857 में, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को बांग्लादेश भेज दिया, जहां 7 नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, बहादुर शाह जफर का जब राज खत्म हुआ तो मोहम्मद अजीज साहब भी दिल्ली छोड़कर मेरठ चले गए और वहां से गाजियाबाद चले गए। अब हुआ क्या, 1911 में जब दोबारा दिल्ली दरबार की स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा, तो उस समय किंग जॉर्ज पंचम को राजा बनाया गया भारत का। और 1911 में जिस वक्त ये हुआ, ताजपोशी हुई किंग जॉर्ज पंचम की, उस समय मोहम्मद अजीज साहब के जो बेटे थे हाजी करीमुद्दीन, उनके मन में एक बहुत बढ़िया विचार आया कि इस समय पूरे भारत से लोग दिल्ली आएंगे तो क्यों ना दिल्ली जाकर एक ढाबा खोला जाए और वहाँ पर जो असली मुगल टेस्ट है, मुगल फ्लेवर है, वो उन सभी लोगों को टेस्ट करवाया जाए। तो साहब हुआ क्या, हाजी करीमुद्दीन साहब दिल्ली आ गए और उन्होंने एक ढाबा खोल दिया और जो पहली डिश उन्होंने वहाँ पे बनाई वो थी आलू गोश्त और दाल और साथ में रुमाली रोटी। तो इस तरह से दोस्तों होटल करीम्स की नींव रख दी गई थी और 1913 में गली कबाबियान में पहला होटल करीम्स खोल दिया गया। दोस्तों, हाजी करीमुद्दीन साहब की नीयत बड़ी साफ थी और उनका सपना था कि उन्होंने अमीर बनना है, मशहूर होना है अपनी मेहनत के बल पर, और सबसे बड़ी बात, जो असली मुगल फ्लेवर्स हैं, असली मुगल खाने के स्वाद हैं, वो एक आम इंसान भी खा पाए, ऐसा उनका सपना था। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत की उन्होंने और बड़ी साफ नीयत से होटल करीम्स चलता रहा और 1990 में फिर इन्होंने अपने दस्तरखान बिछा दिए निज़ामुद्दीन वेस्ट में, जहाँ पे एक और होटल है दस्तरखान करीम। फिर उसके बाद कैलाश कॉलोनी, नोएडा, गुड़गांव, कमला नगर, द्वारिका, चंडीगढ़ और बहुत सारी जगह इनकी ब्रांचेस खुल गई और हर जगह वही लजीज स्वाद। दोस्तों, आज हाजी करीमुद्दीन साहब की चौथी पीढ़ी इस होटल को संभाल रही है और बड़ी मेहनत से बड़े अच्छे मुगल स्वाद आम इंसानों को टेस्ट कराए जा रही है। और भारत में जो भी बंदा आता है उसका एम होता है, उसका एक टारगेट होता है कि होटल करीम्स में ज़रूर जाए और वहाँ के जो मुगल खाने हैं उनका स्वाद चखे। तो दोस्तों, आप जब भी दिल्ली आएँ होटल करीम्स ज़रूर विज़िट करें और देखें कि असली मुगल स्वाद कैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी होटल करीम्स की दास्तान और इतिहास। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।